आज जो है डिस्कस करने वाले हैं हम अपने चैनल के माध्यम से हर्निया। देखिए हर्निया जो होता है, हर्निया का मतलब है एक तरह की बीमारी है जिसमें बॉडी का या एब्डोमिनल का कोई भी ऑर्गन जो है अपने स्थान से जो है किसी के दूसरे स्थान पे आ जाए, डिस्प्लेस हो जाए, उसको बोलते हैं हर्निया। इस हर्निया के प्रोसीजर के दौरान बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कॉमन काउज क्या होता है, कॉमन काउज ऑफ हर्निया। कॉमन काउज ऑफ हर्निया में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉमन काउज ऑफ हर्निया। कॉमन काउज ऑफ हर्निया, कॉमन काउज हर्निया में होता है किसी व्यक्ति के मान लेते हैं कि किसी भी रीजन में जो है आपके बॉडी किसी पार्ट का वीक हो जाना, वो जो है एब्डोमिनल प्रोट्रूजन का चांसेस बनता है। और दूसरा कारण है कि अगर किसी व्यक्ति को एक्सेस कफिंग है, काफी ज्यादा खांसते रहते हैं, तो उस केस में जो है कोई बॉडी का पार्ट जो है अपने रियल मान ली कुछ सर्जरी कराए हैं तो पोजिशन से वो चीजें जो है खिसक सकती है, उसमें दिक्कत हो सकता है। और जो है कभी किसी व्यक्ति को जो एक्सेस कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी एक चांसेस दिखा जाता है। तो इसमें जो है एक्सेसिव कफिंग ये भी कारण होता है। एक्सेसिव कफिंग, काफी अधिक खांसते रहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है आपको जो है। दूसरा जो है अगर किसी व्यक्ति को पेरिटोनियम के अंदर कोई एब्सेस हो जाती है तो उस केस में भी जो है पेरिटोनियम का कोई भी पार्ट जो है उससे बल्ज करके आगे की ओर जा सकता है, तो वो हर्निया कंडीशन डेवलप कर लेता है, फिर जो उसको सर्जरी के माध्यम से सही करनी पड़ती है। दूसरा जो है पेरिटोनियम बल्ज आउट, ये भी कारण हो सकता है, पेरिटोनियल बल्ज आउट। तीसरा जो है हो सकता है पेरिटोनियल बल्ज आउट, और हो सकता है एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी व्यक्ति को अधिक कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी अधिक प्रेशर लगाते हैं, आप मान लेते हैं कि अपना स्टूल को पास करने एक्सेसिव कफिंग का एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो उस केस से भी जो है हर्निया का प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें जो है और एक होती है जेनेटिक, कुछ बीमारियां जो इसमें कारण होती है मेडिसिन, कुछ कुछ दवाओं का प्रभाव, जैसे कि आपको जो है बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि सल्फोनामाइड ड्रग्स, सल्फोनामाइड ड्रग्स का भी जो अगर आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो उसके वजह से भी कितने व्यक्ति में जो है आपको हर्निया का प्रॉब्लम देखा जाता है। ये कुछ कॉमन कारण होते हैं हर्निया का। इलाज के तौर पे जो है इसमें तो कॉमन इलाज ही होती है, बहुत तरह की टेक्निक आ गई आज के समय में, लेजर टेक्निक आ गया है, ओपन सर्जरी है, इसमें अलग अलग तरह का हर्निया होता है। ओपन हर्निया के बहुत सारे टाइप होते हैं। कॉमन टाइप्स में अगर बात करें तो बॉडी में मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को जो हर्निया हो रहा है, यहाँ पे कोई सर्जरी में टाका पड़ा था इंसिजन, उसमें अगर मान लेते हैं लूज हो गया अच्छे से, कारण सर्जन से कुछ गलती हो गई तो वहां पे हर्निया डेवलप करेगा, तो उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। और किसी व्यक्ति को इपिगैस्ट्रिक रीजन में कुछ इन्फेक्शन की वजह से हर्निया पुनः डेवलप, तो इपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति में जो है एक हाइटस हर्निया होता है, और जो है आपको इसमें जो है कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया में अगर देख लें, कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया का थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉमन टाइप्स क्या हो सकते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया, कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया में एक हो सकते हैं हाइटस हर्निया, हाइटस हर्निया। दूसरा हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक इंग्वाइनल हर्निया। अगर स्क्रोटम से जो भी आपकी जो डक्ट पास करती है वो जो है इंग्वाइनल कैनाल के रीजन से आकर और उसमें बल्ज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। बड़ी कॉमन है इंडिया के अंदर, बड़ी इसके केसेस होते हैं इंग्वाइनल हर्निया। तीसरा होता है इंसिजनल हर्निया, इंसिजन की वजह से होता है। चौथा होता है इपिगैस्ट्रिक हर्निया। यहाँ पे हम जो है कुछ कॉमन काउज और कॉमन टाइप्स ऑफ हर्निया के बारे में आज के क्लासेस में कुछ डिस्कस किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हर्निया के काउज के अलावा अगर भी किसी व्यक्ति को हर्निया में क्या सिम्टम हो सकते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, क्या सर्जरी अनिवार्य है या फिर कुछ और तरीके हैं,
उस पर बात करेंगे। आपको कुछ अगर नई जानकारी इसमें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।